हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं विटामिन के अंदर एक और विटामिन की, जो कि है विटामिन डी। अब तक हमने पढ़ा था कि विटामिन ए होता क्या है। चलिए अब दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में जानते हैं, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण करता है। जो विटामिन डी है वो हमारी आंतों की नली से कैल्शियम, जो भी हम दूध से लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और यही कैल्शियम ये देखता है कि यही कैल्शियम हमारी बोन की मैट्रिक्स में जमा हो जाता है। यह हमारे शरीर से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के बाद उसका लेवल बढ़ा देता है, जो कि हड्डियों से घुलने से आता है। यह हमारे रक्त में एल्कलाइन फॉस्फेटास एंजाइम की मात्रा को रेगुलेट करता है, यानी नियंत्रित करता है, जिससे हमारी हड्डियों में, जैसा कहा जाता है, मैंने शुरू में आपको बताया था, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीजों से मिलकर के बनी है। तो ये जो विटामिन डी होता है यह इन दोनों की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि विटामिन डी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। चलिए सबसे पहला इसका स्रोत है हमारे सूरज दादा यानी कि सनलाइट। तो सन विटामिन भी इसको कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये भी पीले से लिखा हुआ है विटामिन डी। सबसे ज्यादा आपको सूरज से मिलता है ये। और कहते हैं कि जो जहाँ सबसे ज्यादा धूप पाई जाती है वहां इसके द्वारा होने वाले रोग कम होते हैं। तो और हमारे शरीर में जो ये सूरज का प्रकाश है उससे या अल्ट्रावायलेट प्रकाश है, जब हमारे शरीर पे पड़ता है तो विटामिन डी का निर्माण होता है। इसके लिए हमें भोजन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, यानी कि अगर आप सनलाइट प्रॉपर लेते हैं सुबह की तो विटामिन डी आपको मिल जाएगा। कहा जाता है ना, बड़े लोग बोलते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा कि सन बाथ का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बड़े बड़े देशों में लोग सन सन बाथ लेते हैं, अलग अलग बीचेस में और इधर उधर। तो ये सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं और खाने से हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। अंडा हो गया। कहते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो अंडे बहुत ज्यादा विटामिन डी हमको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मिल्क या मिल्क से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध, चीज, ये सब आपको विटामिन डी देंगे। मशरूम, ये भी विटामिन डी देगा। ट्यूना, जितनी भी आपकी समुद्री मछलियां होती हैं वह भी विटामिन डी रिच होती हैं। इसके साथ ही साथ जो आपके अंडे का पीला भाग था, अंडे में उसके पीला भाग आपको ज्यादा देता है विटामिन। अब फिशेस से मिलने वाला जो ऑयल होता है वह भी आपको वो आपको सबसे ज्यादा विटामिन डी देता है। चलिए आगे बात करते हैं। विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है हमें पता चल गया, लेकिन अगर ये विटामिन आपके शरीर में कम हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, चलिए जानते हैं। चलिए बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है कि ये जिस तरह से आप ये देख रहे हैं नॉर्मल बोन्स है, ये जो है रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है जो बच्चों से लेकर युवावस्था तक हो सकती है। यह विटामिन डी की कमी से होती है। इसके ये लंबे समय तक ये माना जाता है कि ये 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों को नहीं हो सकता, लेकिन अब ये धारणा इसके लेके बदल चुकी है। रिकेट्स दोषपूर्ण हड्डियों के निर्माण का कारण होता है। अब इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं धनुष आकार की हड्डी बनी हुई है। आप लोग ने देखा है जब आप लोग रामलीला वगैरह में जाते थे बचपन में, जनकपुरी सस्ती थी, तो वहां पर धनुष बहुत सारे मिलते थे। इसी तरह से उस आकार को ध्यान में रख के देखिए कि रिकेट्स में इस तरह की हड्डी जो है आपको देखने को मिलती है। बच्चों में इस तरह की हड्डी जो है हिट्स तरह से झुक जाती है, मुड़ जाती है। और जब बच्चा चलना शुरू करता है तब ऐसा होता है। उसकी हड्डी इतनी कोमल होती है कि वह बोझ नहीं सहन कर पाता और वो इस तरह से मुड़ जाती है। साथ ही साथ उसको चलने में बड़ी दिक्कत होती है। अब आगे देखते हैं। इस तरह से उसकी जो नीज होती है, यानी कि ये नॉर्मल है, और उसकी जो नीज होती है, घुटने होते हैं, वह अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और आपस में टकराने लगती है, जिसकी वजह से उसको चलने में दिक्कत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी हड्डी कमजोर होती है और उसके शरीर का वजन नहीं झेल पाती। अब इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलती है, वो है रिकेट्स रोजरी। यानी रोजरी मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं
वो मोती जो है, मोतियों की माला जो है वो जपते हैं। उसी तरह से रोजरी जो है पिरे हुए मोतियों की जैसे ही लगती है, एक माला जैसी हो गई। तो इसके अंदर, रिकेट्स के अंदर बच्चों की जो पसलियां होती हैं उसका आकार पिजन चेस्ट, जैसे पिजन होती है बर्ड, उसका इसी तरह आकार होता है, उस तरह से इसकी चेस्ट मुड़ जाती है जिससे वे आगे की ओर उठ जाती है और इसे पिजन चेस्ट कहते हैं। अब इसमें रोजरी कहाँ से आया बोल रहे हैं बच्चे, तो जिस तरह से परे हुए मोती होते हैं उसी तरह से ये पसलियां जो हैं अनियमित रूप से फूल जाती हैं और ऐसा लगता है कि मोती पिरो दिए हैं। जरा आप लोग लग रहा होगा जैसे मोती पिरो दिए हैं, इसलिए कहते हैं इसको रिकेट्स रोजरी। अब खोपड़ी, खोपड़ी जो होती है बच्चे की, वो खुलने की वजह से, खोपड़ी के खुलने के स्थान के ठीक तरह से बंद नहीं होने की वजह से ये जो सिर है, सिर काफी बड़ा हो गया है, आप लोगों ने देखा ना। तो कभी कभी गलत रूप से बच्चे के स्वास्थ्य का रूप मान लिया जाता है। इसमें जो बच्चे हैं जिनको रिकेट्स हुआ है उनके दांत जल्दी निकलते हैं, और क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे, तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं, मजबूत नहीं होते दांत, उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। रिकेट्स तो हो गया, अब आगे आता है इस तरह से कुछ और सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि डिप्रेशन हो जाता है, बाल गिरने लग जाते हैं और थकान हो जाती है, मसल्स में पेन हो जाता है, आपको बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, आपकी हड्डी में दर्द होता है। इसके साथ ही साथ एक और बीमारी है जो हो जाती है, दैट इज ऑस्टोमलाशिया। ऑस्टोमलाशिया को कहते हैं जो बड़े बुजुर्गों में रिकेट्स होता है वह। इसके अंदर जो हमारी शरीर है वो विटामिन डी और कैल्शियम कम हो गया, तो आपकी जो अस्थियां हैं उसमें कैल्शियम जम नहीं पाता। यह, इसके अलावा गर्भवती और जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनको भी ये हो सकता है। इसके अंदर हमने हमने जैसे रिकेट्स में देखा था कि जो हड्डियां हैं वो कोमल हो गई, इसमें भी ऐसे ही हो जाता है, और रीढ़ की हड्डी झुक जाती है इसमें, टांगे और कमर की अस्थि में दर्द रहता है। इसमें जैसे रिकेट्स में चलने में दिक्कत हो रही थी, इसमें भी चलने में और सीढ़ी जब आप चढ़ते हो तो परेशानी महसूस होती है, अस्थि टूटने की ज्यादा संभावना रहती है। और दांत वाली बात तो सेम रहती है कि शिशुओं के अंदर, जो बच्चे हैं उनके अंदर दांत प्रभावित होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गए सिम्टम्स, लेकिन अगर विटामिन डी आपके शरीर में अधिक हो जाए, अब जैसा कि कहते हैं कि हर चीज का अति हो जाती है तो वो नुकसानदेह होती है। अगर विटामिन डी आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो आपको उल्टी आने लगेगी, जी मिचलाने लगेगा, प्यास बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा टॉयलेट आएगा। बच्चों के केस में अगर आप देखें तो बच्चे कमजोर और सुस्त हो जाएंगे। अब आपको उल्टी आ रही है, ठीक है, प्यास भी लग रही है, बार बार वॉशरूम जा रहे हो, तो कमजोरी आएगी। साथ ही साथ मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, मतलब मांसपेशियां कम होने लगती हैं, और इसकी कमी से अब जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी धमनियां, गुर्दे और फेफड़ों में ये विटामिन डी जो अधिक हो रहा है वह जमने लग जाएगा, और उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू ऑल लाइक माई सेशन। Like, share, and subscribe. Thank you very much. Yeah, please do comment as well as tell me where I can improve. I hope that you all stay healthy, eat healthy. Thank you, everyone.